वहां पे देखता कि वो कौन है और हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब गोजो के सर पे भाई साहब वो टाके है और मेरी व्हाट द फक। दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले तो मैंने आपके लिए भाई कल एक शॉट डाला, आज एक और शॉट मैंने डाल दिया। अगर तुमने देख लिया तो बहुत ज्यादा बढ़िया। तो बाकी जितने शॉट है तुम्हारा बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स है, तो मैं सोचूंगा शॉर्ट वाले चीजों को डालने के ऊपर भी। पर आज की वीडियो में पहले मैं डालने वाला दोस्तों बोरुटो ब्लू वाटर चैप्टर 10 में बनाने वाला था। मैंने कल बना ली थी, आज मुझे उससे अपलोड मारना था। पर फिर मुझे पता चलता है कि आज के दिन आपके जेजेके की चैप्टर 261 के स्पॉइलर आने वाले। तो मैं सुबह 10 बजे से बैठ गया भाई कि स्पॉइलर आ रहे हैं, भाई स्पॉइलर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तुम्हें अच्छे से स्टोरी बताएंगे ताकि तुम पूरी जितना होगा तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म। तो जैसे ना मैंने भाई चैप्टर पढ़ा, मैंने जितने भी स्पॉयलर्स आए, स्पॉइलर को मैंने तितर बितर होके आते, तो हमने उसे एकदम सीरियल वाइज देखा और हमने जब उसे समझा तो समझने के बाद पता है एक चीज समझ आई कि ये ना अपने बातों का तो पक्का है। देखो हमारी हम बीइंग अ फैन हमारी क्या इससे थी कि हमारी क्या थी कि भाई गोजो हमें कमबैक चाहिए और मिला पर कुछ शर्तों में। ठीक है, गोजो का कमबैक हमें देखने को मिला। हम बोलते थे भाई यूटा नेक्स्ट गोजो बनेगा, वो भी होता है। ये भी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है इसके अंदर और भी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो जहां पे हमें देखने मिले चैप्टर, जहां पे हमें चैप्टर 260 हमारा खत्म हुआ था, जहां पे हमें देखने मिलता है कि भाई आपके यूजी ने सुकुरा की छाती को फाड़ रखा अपने पंजों से। वहीं पे वो दूसरी साइड में देखता कि भाई साहब कोई बंदे को परछाई दिख रही है और वो है सातुरो गोजो। और जब ये देखा ना भाई, जो मेरे दिमाग से भाई सिर्फ रिएक्शन होता है यस यस, बड़ा ऐसे वाले रिएक्शन आ रहे थे कि भाई अब तो भाई मजा आ जाएगा, भाई अब तो फाड़ दे भाई, अब तो भाई खेल खत्म है। सुकुना क्या करता भाई से यूजो को साइड करता है, चल बे तू साइड हो जा। और वो जैसे वो वहां पे देखता कि वो कौन है और हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब गोजो के सर पे भाई साहब वो टाके है और मेरी व्हाट द फक। क्योंकि भाई आपको अगर आप जे के देखो आपको नहीं पता जिसके सर पे टाके लगे हैं तो वो और कहीं नहीं केंजाकू है। पर फिर हमें दिखाया जाता है, पास दिखाया जाता है, यानी कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चीजें होती कैसे है। तो हमें यह बताया जाता है कि जितने भी कासुकाबे होते हैं, शोको होती है, आपका यूटा होता है, ठीक है, और हकारी होता है। तो ये मेनली ये बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि हम पहले केंजाकू को मार दे और फिर जो ऐसा हो कि भाई सर रीका आपके केंजाकू को खा लेती है, तो उसने कहा हाँ तुम ये कैसे कर सकते हो। पर और फिर उसने बोला कि जब रीका केंजाकू को खा लेगी तो रीका केंजाकू को खाने के बाद हम उसकी जो किसी की बॉडी को वो कर लेते हैं ना, कंट्रोल कर लेता है। तो कहते हैं हाँ तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए। पर यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे तुम मान लो कि तुम 5 मिनट के लिए कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, और तुम गोजो की बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो 5 मिनट के लिए। पर यहाँ पे अब मैं तो इससे पहले कासुकाबे बोलता है कि अच्छा अगर तुम यही सोचो तो तुमने क्यों ना ऐसा कर लो, तुम भाई लिमिटलेस को कंट्रोल कर लो, ठीक है। अब शो को करती नहीं ये तो मुश्किल है, तो कहती वो कहता चलो फिर 6 साइज का कर लो। वो तो पागल तो थोड़ा तो बहन का है क्या, मतलब वो ऐसा बोलना चाहती है। तो वो कहता क्यों, क्योंकि कहती है भाई तू समझ कि भाई वो उसकी बॉडी का पार्ट है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए उसको उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, तब शायद ऐसी चीजें हो सकती है। अब जहां पे ये चीजें हमें समझ नहीं आती तो कासुकाबे बोलता है यार ऐसा तो फिर हम भी राक्षस नहीं। फिर उसके बाद हमारा मेमे का हमें देखना होता है, जब मेमे बोलती है हाँ इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। कहती है सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है कि भाई अगर तू गोजो की बॉडी के अंदर घुसता है, ठीक है, अगर उसकी सोल देर से मैच नहीं करते तो उस टाइम उसी टाइम भी मर सकता है। या सेकंड पॉइंट, अगर तू मिल भी गया और कुछ टाइम बैठा तो धीरे धीरे तेरा मरना तो गारंटी है। और थर्ड ये है या तो तू सीधा ऐसा कर, तू हमेशा के लिए गोजो की बॉडी को कंट्रोल कर ले और अपनी बॉडी को तू भूल जा और तेरे पे जो भी कर्स टेक्निक थी, जो भी तेरे डोमेन्स थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये चीजें तब चलती है जब आप ये ट्रम्प कार्ड होता है, हमारे जितने भी सोर्सेज होते हैं ये उनके लिए यूटा के लिए ट्रम्प कार्ड होता है ये वाला, कि जब तक यूटा अपने पूरे डोमेन में पूरा लड़ेगा वड़ेगा और अगर वो हार जाता है तो इस चीज को करने वाला है। अब यहीं पे जो कासुकाबे होता है यार फिर हमारे और केंजाकू के बीच में फर्क क्या रहेगा, हम भी तो फिर राक्षस जैसे ही हो गए। और यहाँ पे यूटा सीधा बोलता है कि भाई तुम एक चीज सोचो कि तुम लड़ रहे हो दुनिया के सबसे खतरनाक कर्स इंसान से, यानी जो किंग डीमन किंग है, ठीक है, हमारे जो कर्स किंग है भाई, हम क्या कहते हैं
हाँ, हम भाई सुकूना से लड़ रहे हैं भाई, और सुकूना से अगर तुम लड़ रहे हो तो तुम्हें ये चीज सोच रही, ह्यूमैनिटी के बारे में मत सोचो। ह्यूमैनिटी गई पैर के नीचे, ठीक है, ह्यूमैनिटी गई भाड़ में गई। अब भी इस टाइम पे हमें सुकूना को हराना पक्का है। और यहाँ पे एग्जांपल देता गोजो का, कि कहता है जब गोजो भाई सबसे लड़ रहा था, हमने गोजो सेंसी को खुद एक अपने मॉन्स्टर बना दिया, और जब वो मर गए तो किसी और का बनने का समय आता, तुम अपने आप तो अपने पैर पीछे ले रहे हो। तो यूट्यूब बोलता अगर तुम में से किसी को नहीं बनना तो मैं बनूंगा। तो यहाँ पे फिर हमें ये सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है कि यूटा कैसे बना। अब यहाँ पे हमें ये दिखाता है जब यूटा सुकुना की होती है, और जब यूटा अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है और वो वर्ड स्लैशेस जब यूज करता है यूटा पे, तो यूटा भी सुकुना की तरह क्रिस्प हो जाता है। यस, बिल्कुल जैसे सुकुना गोजो हुआ था। तो वो ये बोल सकते हैं भाई साहब, मतलब सुकुना ने फर्स्ट कॉपी गोजो और ओरिजिनल वाले को दोनों का सेम पीस कर दिया था और चॉकलेट रोल बना दिया था। अब यहाँ पे फिर से शो को लेके आती है, और शो को वो रू की क्या कहते हैं, क्या था नाम, शोको रीटा, यस। फिर रीका की वजह से आपका यूटा उस टाइम तो थोड़ा बचा, तो यहाँ पे शोको से बोलती है देख मैंने गोजे की बॉडी को पूरा सेल दिया है, अब तेरे को क्या करना, तेरे को कुछ ज्यादा सिंपल नहीं करना, तेरे को बस उसके बॉडी के अंदर घुसा और मैक्स अमाउंट में तेरे को आरसीटी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना, तभी तू इस बॉडी को पूरा हील कर सकेगा। और जब उसकी पूरी बॉडी को पूरा हील कर देगा तो ऑफकोर्स अब इसमें दो सिम्टम्स है। अगर ये 5 मिनट के अंदर चला जाता तो ऐसा हो सकता है, अगर हमने वो देखा है जब आपने आपका शिबुया आर्क जब स्टार्ट हो रहा और जब गोजो कैप्चर हो रहा था प्रिजन रेल में, जब कैप्चर हो रहा था तब उसमें हमें क्या देखने मिलता था, जो आपका क्या कहते हैं गेटो था। तो जब गोजो से थोड़ा मोटिवेट करता था तो गेटो अपनी बॉडी को थोड़ा कंट्रोल कर रहा होता है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि जब ये 5 मिनट हो जाए तो 5 मिनट होने के बाद आपका यूटा अपनी पुरानी बॉडी में चला जाए, ऐसा हो सकता है, और गोजो अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में वापस ले ले। या हाँ, उसमें एक और पॉइंट ये भी दिखाया जाता है कि गोजो और यूटा के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। ये लड़ाई से पहले ही कन्वर्सेशन होती है, और यूटा से बोलता है अगर तुम इस लड़ाई में हार गए सेंसे तो मैं तुम्हारी बॉडी को ले लूंगा। जहां पे गोजो बोलता है हाँ वैसे मेरा हारने का तो कोई प्लान नहीं, मगर मैं अब यहाँ पे जब यूटा तो गोजो से यही बोलते थे कि भाई मेरे को तो उसका कुछ फर्क पड़ रहा नहीं, अगर तू उसका तेरे को जो करना है तो कर सकता है भाई, मेरे को अपनी बॉडी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें, तो यहाँ पे गोजो अपने सारे स्टूडेंट से बोलता है अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे मैं जो रूप लेने वाला हूँ, मैं जो मॉन्स्टर बनने वाला हूँ, वो शायद से अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। पर यहाँ पे सारे उसके सेंस होते हैं, सॉरी सेंसे करने जितने भी उसके स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं नहीं सेंसे हम तुम्हारे साथ और हम आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाले। तभी हमें देखने मिलता है जब हमें पहले देखने मिली थी जो गोजो और आपके क्या कहते हैं सुकुना जब फाइट होती तो सारे जितने उसके स्टूडेंट्स है वो सब वॉच कर रहे थे, सीधा लाइव देख रहे थे। तो ऑफ कोर्स उन्हें ये चीज तो पता थी। अब जब ये हमें पता चला था फ्लैशबैक की सारी चीजें कैसे होती तो हमें देखने मिलता है कि वहां पे सुकुना उसे देखते क्या बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा यूटा अकुत्सुको। और यहाँ पे ये हमें उस टाइम तो हमें पता चल रहा था यूटा अकुत्सुको ये पहले बोल देता है, और फिर जब एंट्री होती है और सीधा दोनों एक साथ पता क्या करते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन, और वहीं पे दोस्तों चैप्टर एंड होता है। और राइटर आता है द रिवेंज बैटल नेट्स गो। और यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है जितनों की मौत हुई शायद से उसका बदला लेने वाला है। बस मुझे ये देखना है क्या अगर 5 मिनट के अंदर का गोजो कंट्रोल करता है, वरना उसके बाद तो ऐसा होने वाला है कि भाई साहब यूटा ही उसकी बॉडी को पूरा कंट्रोल करेगा, और शायद से पूरा कंट्रोल करने का यानी कि रीका की पावर शायद से उससे चली जाएगी, ठीक है, जो कितनी भी कॉपी कर लेता है उससे भी वो सब चला जाएगा। तो देखने के बाद फिर क्या होता है वो तो फ्यूचर के बाद पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और अगर इसका चैप्टर जितनी जल्दी आएगा फिर हम आपके लिए वीडियो बनाने 100% ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड the honored one and the chosen one is right here.